और सीधे आपको दिल्ली के उत्तम नगर की तस्वीरें दिखाते हैं, जहां पर मुख्यमंत्री मोहन यादव चुनाव के प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं और तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। बोले भारत माता की, भारत माता की, बोले गोपाल कृष्ण भगवान की जय जय श्री राम। हमारे लिए सौभाग्य की बात है, आज चुनाव की बेला में अब केवल 48 घंटे बचे हैं। कल सायंकाल हमारे लिए चुनाव के 5 बजे तक का समय शायद आखिरी रहने वाला है। एक एक करके हमारे लिए परमात्मा ने आज चुनाव का जो मौका दिया है, इस चुनाव के दरमियान ये थोड़ी आवाज बंद कर दो भाई, आप थोड़ा नीचे बैठ जाओ, पीछे वालों को देखने दो, जरा नीचे बैठ जाओ, है ना, सब बैठ जाओ, पीछे वालों को देखने दो, ठीक रहेगा। आप भी हट जाओ पीछे से, जरा वो बहनों को भी दिखने दो, इधर जरा रुचि बनी रहेगी, बैठने की आराम से। देखो, मैं आज आपके बीच मध्य प्रदेश से चल करके हमारे इस विधानसभा में भाई पंकज जी के लिए आया हूं। जोरदार अभिनंदन करो पंकज जी के लिए। और जब पंकज जी के लिए मैं कोई बात कहूंगा तो पंकज जी तो निमित्त है, हमारे लिए भारतीय जनता पार्टी यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में अगर तीसरी बार सरकार बना रही है, और मुझे इस बात की और प्रसन्नता है, ये पंकज जी के कारण ही आज भारतीय जनता पार्टी, पंकज मतलब कमल का फूल, तो कमल का फूल का जो मजा है ये हमारे को भूलना नहीं है। ये पार्टी का आधार है, और पार्टी का आधार है, मुझे बताया गया है, यहाँ त्यागी भी है और यादव भी है, बाकी समाज भी है। हमारे लिए सभी समाज के साथ माननीय मोदी जी ने जो नारा दिया है, सबका साथ और सबका विश्वास, सबका विश्वास सबका प्रयास। जब हम संकल्प लेके चलते हैं, दो देवता हमारे बीच हुए, भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण, दोनों ने अपने जीवन काल में सदैव अन्याय के खिलाफ संघर्ष किया कि नहीं किया? दोनों ने अपने अपने प्रकार से दोनों के खिलाफ झूठी माया फैलाने वाले, एक के तो 10 सिर थे और दूसरे के 10 मुंह है, सूझ में नहीं पड़ रही है हो क्या रहा है। कोई एक मुंह से बोले तो समझ में आता, हर बार मुंह नहीं झूठ। तो मुझे इस बात की प्रसन्नता है, हम सब एक साथ में भगवान श्री राम और भगवान कृष्ण के लिए, दोनों के बीच में तो 15-17 लाख साल का अंतर था, हमने वो काल नहीं देखा, लेकिन सत्य के लिए, मानवता के लिए, सबकी बेहतरी के लिए, सबको साथ लेके चलने के लिए, और दुनिया के अंदर भारत का मान सम्मान बड़ा है, तो दुनिया में दुनिया का सबसे बड़ा देश अगर कोई है तो मुझे गर्व है, वो भारत है, हिंदुस्तान है, हमारे लिए सौभाग्य की बात है। और दुनिया का सबसे बड़ा देश अगर भारत है, और दुनिया के सबसे युवा देश भी अगर कोई है तो भारत है, और दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश, जहां जनता अपने वोट से अपनी सरकार बनाती है 60 साल बाद। और भारतीय जनता पार्टी के पहले जनता पार्टी, और जनता पार्टी के पहले तो जनसंघ, ये और अलग बात है। गैर कांग्रेसी स्तर पर एकमात्र यशस्वी प्रधानमंत्री है जो तीसरी बार सरकार बना करके दुनिया के सामने माननीय मोदी जी की सरकार का बनना, ये तीसरी बार गैर कांग्रेसी व्यक्ति का सरकार के प्रधानमंत्री के तक पहुंचना, ये हमारे लिए और सौभाग्य की बात है। लेकिन एक और बात याद रखना, ये मोदी जी की सरकार
भारतीय जनता पार्टी वाली की सरकार, ये सरकार असली में जैसे मैंने कहा सबका साथ अर्थात ये सबको साथ लेके चलने वाली सरकार है। मैं जहां से आता हूं, मेरे परिवार में कभी कोई मंत्री नहीं बना, कोई मुख्यमंत्री नहीं बना, सांसद नहीं बनाया, कोई विधायक नहीं बना, लेकिन केवल कमल का फूल पकड़ा और भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री बना करके हमको गौरवान्वित किया। ये बात बताती है कि सच्चे अर्थों में हमारे देश की आजादी के लिए चंद्रशेखर आजाद, बताइए चंद्रशेखर आजाद ने अपने जीवन के सबसे अच्छे समय के लिए इस देश के अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ते समय निकाला और उन्होंने कहा कि मैं आजाद रहा हूं, आजाद मरूंगा, दुनिया की कोई ताकत मुझे रोक नहीं सकती है। देश की आजादी के लिए अपने सिर पे बंदूक की रिवाल्वर की गोली से अपने प्राणों का अंत किया। इसी दिल्ली के अंदर पार्लियामेंट में भगत सिंह ने अपना बलिदान दिया कि इस देश में जनतंत्र की सरकार होना चाहिए, लोकतंत्र की स्थापना होना चाहिए और आक्रांता और ये जो राजसी सत्ता वाले लोग हैं इनको निकाल बाहर करना चाहिए। मुझे इस बात की प्रसन्नता है। अब आप बताओ, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ये सभी लोगों ने लोकतंत्र की स्थापना करने के लिए अपने प्राणों का बलिदान देते हुए अपने आप को एक तरह से भारत माता के चरणों में अपने सशरीर चढ़ा दिया। लेकिन दुर्भाग्य से याद रखना, अंग्रेज गए और कांग्रेस आ गई, और कांग्रेस आ गई और राजनीति के चाल चक्कर घुमा करके प्रधानमंत्री का और देश के नेतागिरी का एक दरवाजे में, एक घर में सारी ताकत घुसेड़ दी। एक ताकत घुसेड़ने का दुष्परिणाम क्या आया? दिल्ली में 4-4 बार उनके घर में से